एक अंधकार, अंधकार के बाद जब सुबह होती है, वो कैसी सुबह होती है? एक बार बहुत समय आपने अक्सर देखा होगा कहीं रात का सफ़र करते हैं, आपने महसूस किया कभी कि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो ट्रेन में जब भी आप छोटा स्टेशन आए या बड़ा स्टेशन आए, उस पे आपको क्या लगता है? अगर आपके रुकने का स्टेशन है, तो आपको दिलचस्पी होती है, अगर रुकने का आपका स्टेशन नहीं है, तो कोई छोटा स्टेशन आए या बड़ा स्टेशन आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि सामान्य चीज़ हर किसी में होती है, बड़ा स्टेशन हो या छोटा स्टेशन हो, हर व्यक्ति में एक सामान्यता होती है, चाहे गुनहगार व्यक्ति है, चाहे सज्जन व्यक्ति है, चाहे सीधा व्यक्ति है, लेकिन एक नींद ऐसा सामान्य चीज़ है जो सबके जीवन में बराबर रहती है, क्योंकि जब सो जाते हैं ना, तो सब बराबर दिखते हैं, ना तो वो गुनहगार लगता है, ना वो शरीफ लगता है, ना वो सीधा लगता है। हर व्यक्ति सोते हुए एक ही मानवता को दर्शाता है। यही आप जब भी बैठते हो, कोई भी स्टेशन आता, कोई भी गाँव आता, तो कैसा लगता? बिल्कुल खामोशी छाई होती है, अंधेरा होता, थके-हारे लोग कुछ घर को वापस आ रहे होते, थके कर कुछ व्यक्ति सोए हुए होते हैं, चाहे वो कोई सा भी कार्य कर रहे होते हैं। हर गाँव में एक मंदिर, एक मस्जिद, थोड़े-थोड़े से घर, हर जगह आपको यही दर्शाते हैं। उस दर्शाने के बाद आपको ये दर्शाता है इस छोटी-सी चीज़ से कि जब भी आप सुबह की रोशनी निकलती है, सूरज जब रात की किरणों को समाप्त करके किरणों से उजाला करता है, तब दिखता है कि रात कितनी ही घनी क्यों ना हो, लेकिन रोशनी यानी प्रकाश हमारे जीवन में अवश्य आता है। रात का अंधकार जो है ना, वो कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन रोशनी और किरणें उसको इतना आगे दिखाती हैं कि जीवन में आगे सुबह ज़रूर होगा, सवेरा ज़रूर आएगा आपके जीवन में। वैसी आपकी दिनचर्या है, आपके जीवन की एक कला है कि आप कैसे भी परिस्थितियों से बिलक रहे हैं, कैसी भी स्टेज से जूझ रहे हैं, कैसे भी समय को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज दुःख है, तो सुख जीवन में अवश्य ही आएगा। कोई-सी भी परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, कहीं किसी के पास जाते हैं, कहीं किसी से मदद माँगते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में पहुँ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, ये एक चक्र है। ऐसी हर मानवता का, हर मनुष्य का एक चक्र है, एक यात्रा है, एक ट्रेन है, जो चलती रहनी है, उसे कहीं नहीं रुकना है। अगर आपको कहीं भी अगर किसी के यहाँ पर डेथ हो जाती है, किसी कोई बीमार हो जाता है, तो क्या वो रुक जाता? वो खाना नहीं खाता, वो पीता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो जागता नहीं। हर दिनचर्या ऐसी ही है, आपका जीवन भी एक यात्रा है कि ये कभी रुकती नहीं है। आपको छोटा स्टेशन हो, बड़ा स्टेशन हो, या आपका स्टेशन आए या ना आए, लेकिन आपको यात्रा चलानी है। जैसे गाड़ी चलती जाती है, वैसे ही आपका जीवन भी एक यात्रा है, एक गाड़ी है जो हमेशा चलती रहनी है। उस जीवन में आपको कहीं रुकना नहीं है, कहीं थमना नहीं है। और कहते हैं ना, एक डोर होती है जो हमेशा ऊपर वाले से कनेक्ट होती है, और उस डोर के हिसाब से हम जो भी वेस्ट करते हैं, हम अपनी तरफ से वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, अगर मन का होता तो अच्छा होता है, अगर मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा लोग सोचते नहीं है। हमेशा क्या रखते हैं कि मेरे मन का नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करा, गलत हो गया। देखिए, आप जितनी सोच और समझ और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उतनी बेहतर करते हैं, लेकिन अगर आपके मन का नहीं हो रहा ना, तो उससे भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप उतना ही सोचते हैं। हम दृष्टि से उतना ही देख पाते हैं जितना कि हम देख सकते हैं। मान लीजिए मैं सामने उतना ही देख पा रही हूँ जितने सामने मेरी दृष्टि यानी जहां तक जा रही है। अगर हम किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, कहीं घर पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, तो मैं उतना ही देख पा रही हूँ, 2 4 5 10 कदम या जितना मुझे नजर आ रहा है। लेकिन उससे कहीं ऊपर देखता है वो तीसरी दृष्टि, जो सभी को एक तरह जोड़े रहता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप जितना सोचते हैं ना, उससे वेस्ट कहीं वो सोचता है। तो आपका जो जीवन है, वो एक यात्रा है, चलाते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बैठना नहीं है। परेशानी, मुश्किल, कठिनाइयाँ बेवजह आती हैं, ऐसा किसी ने माना या मजा बताकर आती हैं, वो किसी ने माना। ये मायने नहीं रखता कि बताकर आती हैं या बिना बताए आती हैं। परेशानी आती हैं, उनके सामने खड़े रहो, अडिग खड़े रहो, अटल खड़े रहो। हर समस्या का समाधान है। जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान आपके पास नहीं हो। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसे आप सोल्व नहीं कर पाओ। हर सोल्व समस्या के पीछे ना, हर सोल्व आपके पास क्लियर रहता है, लेकिन बस सोचने की और समझने की शक्ति आप समय-समय पर खो देते हैं। यानी आप अभी इस टाइम परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं खड़ा हूँ, मैं सोल्व कर लूँगा, मैं बेस्ट करूँगा, जो भी हो मैं इस समस्या को समझा सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन आप क्या सोचेंगे? बहुत ज़्यादा दुःख है, परेशानी है, डिप्रेशन में चले जाएँगे। उस चिंता को, चिंता जो है ना, चिता से बड़ी बना देते हैं। और लोग अक्सर कहते हैं कि चिंता जो होती है वो चिता से बड़ी होती है, लेकिन बनाई किसने? वो हमने, आपने, औरों ने। कि कोई से भी मैटर होता है जीवन में, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, अब समस्या सोल्व नहीं हो सकती। हर डिसीजन में यही मतलब होता है, लेकिन
वो लोग मायने नहीं रखते हैं जिनके पास कुछ है या नहीं है, वो हर मोमेंट को खुशी से व्यतीत करना चाहते हैं, हर मोमेंट को अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हैं, तो खुशी उनके पास है। कोई भी चीज़ खुशी बताकर नहीं आती, दुःख बताकर नहीं आता, उसे एन्जॉय करने का, उसे समझने का तरीका हमारा अपना होता है। अगर आपके जीवन में कि जॉब लगेगी तो मैं खुश होऊँगा, मेरे घर पे कुछ इवेंट होगा तो मैं खुश होऊँगा, मैं कुछ ब्रॉड करूँगा तो कुछ ब्रॉड करने के चक्कर में आप आज का पल नहीं जी पा रहे, इस क्षण का पल नहीं जी पा रहे, लेकिन जिसे खुश रहना है वो सूखी रोटी में भी खुश रहता है, और जिसे खुश रहने की आदत है तो वो बिना भूखे रहकर भी, यानी उसके पास रोटी नहीं है तो वो तब भी खुश है कि मैं तो मक्खन से रोटी खा रहा हूँ। हर मोमेंट को अपने आप में एक एक्सेप्टेड करना, अच्छा हो या बुरा हो, खुशी से व्यतीत करना। जो लोग खुशी से व्यतीत करते हैं ना, हर पल को एंजॉय करते हैं, वो कल के ऊपर नहीं रहते या वो आने वाले समय के ऊपर नहीं रहते, वो व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल रहता है। जीवन में खुशी जो है ना, कहते हैं बांटने से बढ़ती है, और दूसरों को खुशी अगर आप दर्शाते हैं तो सामने आपके खुशी आती है। जितना आप दुःख दर्शाते हैं उतना दुःख आपके पास आता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों में आप बैठते हो वैसे ही आपके बारे में सोच आती है, विचार बनते हैं। अगर पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठोगे पॉजिटिव थिंक आती है, नकारात्मक लोगों के पास बैठते हैं नकारात्मक सोच आती है। कोई भी नकारात्मक चीज़ है ना, प्लस पॉइंट्स की अपेक्षा आप माइनस ज़्यादा करते हैं। अपेक्षा आपको लगता है ना कि पॉजिटिव थिंक आ रही है, लेकिन पॉजिटिव थिंक के साथ-साथ आपकी नकारात्मक जो थॉट है ना, वो 20% आपसे आगे चलती है। यानी आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस सोचा, लेकिन आपके दिमाग में जो है ना पॉजिटिव थिंक की जगह नकारात्मक थिंक 20% आप उसके सेंटेंस बना देंगे, ऐसा होता तो, ऐसा हुआ तो, वैसा होगा तो। तो ये चीज़ें आपके माइंड से हैं, आपके आपसे हैं, अपने इर्द-गिर्द वाले लोगों से हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आने वाला कुछ बड़ा हो या ना हो, मुझे खुश रहना, मुझे हैप्पी रहना, मैं खुश हूँ, बेस्ट हूँ, अच्छा हूँ। जो भी मोमेंट है आप उसको खुशी से एन्जॉय करिए, खुशी से अच्छे से एन्जॉय करिए। आपकी लाइफ का कोई सा भी पल हो, चाहे वो खाने से लेके हो, घूमने से लेके हो, पहनने से लेके हो, ए टू जेड आपका जो भी मोमेंट है ना जीवन का, सिर्फ एक यात्रा समझकर। और जो व्यक्ति अपने जीवन को एक यात्रा समझता है कि ये तो पूरी करनी है, इस यात्रा पे चलते रहना, रुकना नहीं है, हर मोमेंट का एंजॉय करे, उसके पास धन हो या ना हो, धन कोई मायने नहीं रखता। आप सोचो कि मैं कल एक बड़ा मकान बनाऊँगा तो खुश रहूँगा, कल मैं एक गाड़ी लूँगा तब खुश देखिए, गाड़ी होना, ना होना, घर होना, ये आपकी खुशी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको खुश रहना है, उसके लिए बड़े इवेंट करने की ज़रूरत, बड़ा घर लेने की, गाड़ी लेने की, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आप खुश रहो। खुशी अंदर से होती है, खुशी अपने आप से होती है, खुशी किसी से ये नहीं कि दुकान पे जाकर मिलती है जहाँ से आप खरीद कर ले आएँगे। खुशी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ आप बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे तभी खुशी मिलेगी, या खुशी आपको लोगों से खुशी अपने आप से मिलती है। जितना आप अच्छा रहेंगे, जितना आप सोच कर रहेंगे, हर मोमेंट को एन्जॉय करिए, हर चीज़ को अच्छे से समझिए। अपने जीवन को एक समझिए कि एक यात्रा है, ट्रेन है, जो हमेशा चलती रहेगी, नॉन स्टॉप है, रुकनी नहीं है। जो भी स्टेशन आता है, जहाँ पर भी आता है, आपने देखा है कभी कि आपका जीवन रुक गया, आपके जीवन में कुछ दुःख आया, परेशानी आई, या कोई जीवन से चला गया तो आपका जीवन रुक गया? कभी नहीं रुकता, चलता रहता है। वैसे ही जीवन एक एक गाड़ी है। हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। बस आपको देखना है कि मेरा ये जीवन है, मुझे चलते रहना तो खुश रहना, हर मोमेंट पे, हर दुःख में, हर सुख में, हर परेशानी में। तो देखिए, आँख बंद करके सोचिए कि आपका जीवन इतना अच्छा होगा, इतना खूबसूरत होगा, इतनी शगुन, इतना चैन, इतनी शांति आपके जीवन में होगी। आपको कभी भी ऐसी अपेक्षाएँ नहीं होंगी कि भगवान ने मेरे जीवन में गलत करा, भगवान ने मेरे साथ ये करा। आपको तो दुःख नज़र ही नहीं आएगा, और जो है ना आपके पास, जब भी आपको दुःख नज़र आता है ना, तो जो है उसको इमेजिन करिए, उसको याद करिए, फिर आपको दोनों को देखिए कि आपके पास दुःख ज़्यादा है या सुख ज़्यादा है। ये खुशी रहने की कला है। जो जीवन में खुश रहता है, उसके पास ये कला होनी चाहिए, और वही व्यक्ति खुश रहता है जिसके पास ये कला है। अपने आप में हैप्पीनेस रहना, हर चीज़ में खुश होना, हर छोटी-छोटी चीज़ में खुश होना, हर छोटे-छोटे खाने में या पहनने की चीज़ों में, घूमने जाने की चीज़ों में, किसी से बात करने की चीज़ों में, हर हाल में खुश रहना, जीवन की गाड़ी को आगे चढ़ाना, जीवन की गाड़ी को आगे भेजना, वो व्यक्ति खुश रहता है। डिप्रेशन, थकान, दर्द, महसूस, दुःख को उन्हें कुछ याद नहीं आता, क्योंकि खुश रहना है, जीवन की गाड़ी है। सोते हुए सब सामान्य लगते हैं, मानवता है, क्योंकि अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये वो सारी कहने की बातें हैं, लेकिन खुश रहना अपने आप में एक कला है। अगर आप खुश रहते हैं, तो ये जीने की आपकी जो यात्रा है, बड़े ही सोल्व बना देगा। आपके जीवन में दुःख, परेशानी, हेडेक, टेंशन कुछ नहीं आएगी, क्योंकि आपकी ये जो गाड़ी है ना, वो रफ्तार पे है, पटरी पर है, चल रही है, बेस्ट है, उत्तम है, अच्छी है। जितने भी वर्ड बोलूँ वो कम है। तो ऐसे ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए। अगर अभी तक आपने राधा सोशल मीडिया को लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ऐसी ही कुछ स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ आती हूँ। तब तक के लिए